शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको एनकाउंटर के हवाले से बड़ी खबर दिखाते चले। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कश्मीर घाटी में सेना ने मुठभेड़ में यासिर और अब्बू हमजा समेत 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। और सूत्रों के मुताबिक इन लोगों का 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए खूंखार आतंकी हमले में हाथ था। इस मुठभेड़ में सेना ने लश्कर तैयबा की खूंखार आतंकी सुलेमान को भी गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन फिलहाल बताते चले, बड़ी अपडेट सामने आई है। गिरफ्तार नहीं, इसे मार गिराया गया है और यही सुलेमान पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी था। और सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलकर आज सुबह ऑपरेशन महादेव की शुरुआत की थी और इसी के तहत श्रीनगर में आज सुबह इन आतंकियों को घेर लिया गया और सुरक्षा बलों ने घेरा यहां तंग होते देखा। अब देखिए किस तरह से आतंकियों ने फायरिंग खोल दी है और जवाबी एक्शन में ये लोग मारे गए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन बड़ी अपडेट आपको बताते चले कि पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड फिलहाल ढेर कर दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट, लगातार आप देखिए ये खबर गश्त कर रही है, क्योंकि आतंकियों ने जिस तरह से पहलगाम में एक कायराना हरकत को अंजाम दिया था जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। और ये भी बताते चले कि हाशमी जो मूसा है, जिसे सुलेमान शाह मूसा फौजी भी कहा जाता है, लेकिन फिलहाल इसे ढेर कर दिया गया है। इमरान नायको हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। इमरान, एक बड़ी सफलता ही सुरक्षा बलों को हाथ लगी है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को ढेर कर दिया गया है। जी देखिए, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन आज श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स जो जबरवन पहाड़ है, हरवन हिल्स या फॉरेस्ट एरिया जो है, यहाँ पे अंजाम दिया गया। ऑपरेशन महादेव के नाम से ये ऑपरेशन चलाया गया, जो ज्वाइंट ऑपरेशन था इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस और जो दीगर सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसियां हैं। और इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और हालांकि अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है, कंफर्मेशन नहीं हो पाई है कि क्या ये पहलगाम अटैक में मुलविस थे, इन्वॉल्व थे। अलबत्ता जो अभी तक खबरें गर्दिश कर रही है, 5 बजे आर्मी और सीएपीएफ और जीओसी 15 कॉर्प्स की बीबी कैंट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। फिलहाल कुछ फ्रेश ऑपरेशन के हवाले से जो डेवलपमेंट आई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी फिलहाल कैंसिल किया गया है और मजीद जो तफसीलात हैं, जो डिटेल्स है, उसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अभी ये जो ऑपरेशन है, ये जिस तरह से मैंने कहा कि श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में ये ऑपरेशन चलाया गया और सुबह से ही, कल शाम से इवन के सिक्योरिटी एजेंसियों को मिलिटेंटों के इलाके में मौजूदगी की इनपुट्स मिले थे और उन इनपुट्स की बिना पर ये जो एजेंसियों की जानिब से, सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन पिछले बैकग्राउंड को खंगाला क्या है, फिर लश्कर में कब शामिल हुआ, 2022 की जो डिटेल आई, फिर हमलों का मास्टरमाइंड जिस तरह से रहा, अहम भूमिका निभाई गई, सोनमर्ग के साथ कनेक्शन सामने आ गया, फिर छिपने की जगह भी देखी गई। तो ये तमाम जो सबूत सामने रखे जा रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि शाम को जब प्रेस ब्रीफिंग होती है तो उसमें ये सारी चीजें साझा की जाएगी? जाहिर सी बात है, चूंकि ये जब हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को देखते हैं तो अभी ऑपरेशन कंक्लूड हुआ है। जैसे मैंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करने का मतलब ये है कि ऑपरेशन के हवाले से कुछ फ्रेश डेवलपमेंट्स हुई है। और जहां तक ऑपरेशन का ताल्लुक है, जाहिर सी बात है, इतने बड़े कमांडर को या इतने टॉप लेवल के मिलिटेंट को मारना, ये एक बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए, या आर्मी, पुलिस और जितने भी इसमें एजेंसीज शामिल थी इस ऑपरेशन में, एक बड़ी सक्सेसफुल इनको मिली है। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा, एक तो सर्च, दूसरा पूरा इस ऑपरेशन के हवाले से सारी जो एजेंसियां हैं वो इस वक्त जांच कर रही है और थोड़ी देर बाद जो है सारी जो सूरत हाल है वो इमरान, आपको नहीं लगता है कि 96 दिन का जो एक लंबा गैप दिया गया, जिसमें हर एक चीज डिटेल के साथ देखी गई, टाइमिंग को नोट किया गया, फिर उसके बाद टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया और जो OGWs पर भी कार्रवाई बताई जा रही थी, स्लीपर सेल्स पर बताई जा रही थी, हाइड आउट जो लोग हैं उन पर भी आप देखिए कार्रवाई हुई, तो कहीं ना कहीं जो एक लंबा गैप देकर दोबारा से ऑपरेशन को शुरू किया गया, तो सफलता हाथ लग गई सुरक्षा बलों के। जी बिल्कुल, ये जिस तरह आपने भी कहा कि एक लंबा वक्त जो है लिया गया और जिसके लिए अगर आप
थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाएंगे, जब ये 22 अप्रैल का पहलगाम का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया था जिसमें 26 बेगुनाह लोग मारे गए थे, तो उसके बाद ही उस केस को पहलगाम अटैक किया, पहलगाम इंसिडेंट का जो केस है वो एनआईए को सौंपा गया और एनआईए ने बड़े पैमाने पर इसकी जांच शुरू की और चाहे एसआई हो, सीआईके हो, पुलिस हो या जितनी भी आईबी हो, जितनी भी एजेंसियां हैं टॉप इंडिया की एजेंसी, वो इस केस के हवाले से बड़ी मुतारिक और एजेंसीज को ये डायरेक्शंस दी गई और इदारों को कि वो इसकी बारीकबीनी के साथ देखें और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर चाहे ओजीडब्ल्यूज हो, चाहे मिलिटेंट ग्रुप्स हो, चाहे जितने भी की जो एक्टिविटीज है इस पर सख्त कार्रवाई की गई। नहीं, सुरक्षा बलों की तो तारीफ इस पर बनती है इमरान, क्योंकि जिस तरह से सेना ने अपनी तैयारी की, जो मैं भी यहाँ देख रही हूँ, ड्रोन है, थर्मल इमेजिंग है, मानव खुफिया हमिटिंग है, जो उसमें हाशिम की लोकेशन को ट्रैक किया गया, फिर जंगलों में उसकी मौजूदगी का पता चलाया गया और उसके बाद इस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग और एनकाउंटर में से ढेर कर दिया गया। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के या एडवांस टेक्नोलॉजी के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसका बिल्कुल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी बुनियाद पर इस तरीके की जगहों पर पहुंचना पहले ये बड़ा मुश्किल लगता था। आप देखिए जहां पे ये ऑपरेशन हुआ है ये काफी दूर है लाल चौक सिटी से और या श्रीनगर का जो मेन इलाका है ये काफी दूर है, जंगली एरिया है और वहां पे पहुंचना, वहां पे ट्रैप करना और फिर इस तरीके की बड़ी कार्रवाई अंजाम देना, जाहिर सी बात है इसमें एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जरूर यूज किया गया है और जिसकी बुनियाद पर ये बड़ी जो कामयाबी है सिक्योरिटीज को मिली है। ठीक है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले में जिन लोगों के परिजनों को उन्होंने खो दिया है, आज उनके लिए खुशी का दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जुड़ने के लिए, क्योंकि मूसा को जिस तरह से ढेर किया गया है, पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को ढेर कर दिया गया है, सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से वहां आप देखिए कामयाबी हासिल की है, लेकिन मॉडर्न टेक्निक का सहारा लेते हुए, इस्तेमाल करते हुए आगे जिस तरह से सुरक्षा बल डटे हुए हैं, बढ़ रहे हैं, अब जो बचे हुए आतंकी पीछे बच गए हैं उन्हें भी आप देखिए मौत के घाट किस तरह से उतार दिया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको दिखाते चले कि राज्य के दर्जे बहाली को लेकर आंदोलन को और गति देने की कोशिश हो रही है और ये भी बताते चलें कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जा बहाली को लेकर आंदोलन तेज कर रही है और इस बहाल के जो संघर्ष है, इस मुद्दे को लेकर जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पूर्ण राज्य के दर्जा बहाली के लिए किए जाने वाले आंदोलन को लेकर चर्चा की गई और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को सवालों को यहाँ सुना भी और उसका जवाब भी दिया और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। कि स्टेटहुड को लेके जो जेकेपीसीसी ने एक तहरीक स्टार्ट की अंडर द बैनर ऑफ हमारी रियासत हमारा हक, वो काफी सक्सेसफुल, चाहे वो श्रीनगर का था, जम्मू का था या इवन दिल्ली का था, एंड इन दिल्ली ऑल्सो एवरीवन एक्नॉलेज दैट। और जिस मोमेंटम को हम बनाना चाहते थे उसका लॉजिकल कंक्लूजन हमें दिल्ली में जाके मिला, आप लोगों ने भी वो नोटिस किया होगा। तो वहां पे भी जो सेंट्रल लीडरशिप है, चाहे राहुल जी हो, चाहे खड़गे जी हो, चाहे केसी वेणुगोपाल जी हो, चाहे हमारे इंचार्ज डॉक्टर नासिर हुसैन साहब हों, उन सब ने ये कहा कि ये मूवमेंट यहीं पे नहीं रुकेगी और हमने भी यहां आते ही जम्मू में ये कहा था कि दिस इज बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट स्ट्रगल। और वही चीज मद्देनजर रखते हुए हमने एक फ्लो शीट, एक प्रोग्राम शीट कॉन्स्टिट्यूट किया है। हम उस दिन भी कहे थे कि हम अपने सीनियर साथियों के साथ मशवरा करके इस इंटेंसिफिकेशन का एक बाज़ाब्ता प्रोग्राम अनाउंस करेंगे। तो वही प्रोग्राम आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं, जो कि फर्दर इंटेंसिफिकेशन ऑफ अवर मूवमेंट अंडर द बैनर ऑफ हमारी रियासत हमारा हक
को लेके हम आगे चल रहे हैं। तो उसके लिए हमने प्रोग्राम जो चॉक आउट किया है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। टुडे इज व्हाट डेट? 20। 1 अगस्त से हमने जो स्टार्ट किया है प्रोग्राम, दैट इज आउटरीच कैंपेन। उस आउटरीच कैंपेन में हमने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पहले तो एवरी पर्सन इज अ स्टेक होल्डर एज फार एज स्टेटहुड इज कंसर्न। मई में जो पुंछ में डिवास्टेशन हुई उसको मद्देनजर रखते हुए राहुल जी ने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को अडॉप्ट किया है जिनके दोनों पेरेंट्स या एक पेरेंट उसकी डेथ हुई है, एंड ही हैज अडॉप्टेड दोज चिल्ड्रन फॉर देयर एजुकेशन। और उसी सिलसिले में हम जा रहे हैं वहाँ पे। और मई में जब हम गए थे तो हम बुड्ढा अमरनाथ जी भी गए थे और नंगाली साहब गुरुद्वारा भी गए थे। हम इस बार फिर से वहां जाके जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया। श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में पार्टी द्वारा भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। समारोह के दौरान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। आप चीन को देखिए, वो कहां पहुंचा है। चीन की जीडीपी देखिए, हमारा मुल्क चीन से ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। हमारे मुल्क में जवानों की तादाद ज्यादा है चीन से, मगर हम चीन से बहुत पीछे हैं। और ये बात महबूबा मुफ्ती नहीं कह रही है, ये बात हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कहता है कि हम चीन से मुकाबला नहीं कर सकते। आप लीजिए पाकिस्तान को, वो कर्जे के ऊपर जिंदा है, वो बांग्लादेश से पीछे है, बेरोजगारी ज्यादा, जीडीपी कम। हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन देते, इतना गरीब है हमारा मुल्क। हमारे स्कूलों में फैन नहीं, बिल्डिंग्स नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, मगर हमें लेटेस्ट बंदूक चाहिए, मिसाइल चाहिए, क्योंकि हमने जंग करनी है। इसलिए मैं अपने मुल्क की सरकार। तो लद्दाख के ही उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता आज जम्मू पहुंचे और जम्मू एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उपराज्यपाल का पद ग्रहण करने के बाद कविंदर गुप्ता का जम्मू का ये पहला दौरा है। उपराज्यपाल के रूप में देखकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। माननीय कविंदर गुप्ता जी आज पहले जम्मू में आए हैं। पहली बार जम्मू के लोगों का उत्साह है कविंदर गुप्ता जी का राज्य बनने का। खासकर भारतीय जनता पार्टी जो हमारी कांग्रेस विधानसभा रही है, उसके पूरे कार्यकर्ता जहाँ पे आए, जम्मू के कार्य सभी आए, सभी लोग बहुत खुश हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कविंदर गुप्ता जी मुबारक देता हूँ। आज वो जम्मू में आए हैं। जय हिंद, जय भारत। शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य बल का ही यहाँ तीसरा शहीदी दिवस आज धूमधाम के साथ मनाया गया और शहीदी दिवस पर उन्हें याद किया गया। आरएसपुरा में स्थित शाहिद ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं, जो शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य बल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में स्थित उनके स्मारक पर भव्य श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम अनुराधा ठाकुर और साथ ही बताते चले कि डीएसपी गुरमीत सिंह और उनके साथ ही सेना के अधिकारियों और परिवार के सदस्यों ने फूल माला चढ़ाकर शहीद को श्रद्धांजलि दी। बताना चाहती हूँ कि आज का ये दिवस जो है हमारे आरएसपुरा के बहुत ही खास है कि यहाँ पे ये जो हमारे टाइगर पायलट जो हमारे शहीद अदित्य सिंह जी, जिन्होंने जो है अपनी कुर्बानी देश के लिए दी, और आज उसी उपलक्ष्य में जो है हम लोग उनका 3rd मार्टियर डे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी सांत्वना परिवार के साथ में है, जो इस समय में सारी एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेके, जितनी भी हमारी आर्मी फोर्सेस यहाँ पे पोस्टेड हैं, उनको साथ लेके जो है आज हमने जो है शहीद को अपनी तरफ से एक नमन किया और पूरे देश को और विश्व को भी संदेश देते हुए कि कुछ ऐसे ही काम करके गया है, जिसने अपनी नहीं बल्कि
जब मैं पिता होता हूँ तो उस समय मेरा हृदय काम जाता है, और जब मैं देश का नागरिक होता हूँ तो उस समय मेरा सीना जो है गर्व से चौड़ा आ जाता है कि मेरा बेटा ऐसा काम करके गया है जिसने अपनी नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार की और पूरे देश की जो है शान को ऊंचा किया है। धन्यवाद। तो सावन का आज तीसरा सोमवार है और शिव भक्तों की श्रद्धा अपने चरम पर है। भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए देश भर में श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं और कहीं बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं तो कहीं जलाभिषेक के साथ हर हर महादेव की जयकारे गूंज रहे हैं। जम्मू के मंदिरों में भी आज यही नजारा देखने को मिला। बड़ी संख्या में शिव भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। जम्मू के ही यहाँ पंचबख्तर मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। लोगों ने आज पूजा अर्चना कर भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया। श्वेता शर्मा। क्या कहेंगे, आज श्रावण का तीसरा सोमवार है, यहाँ पर पहुंचे हैं जलाभिषेक करने के लिए, किस तरह का मैसेज रहेगा, किस तरह की भावना रहती है भगवान को? काफ़ी भावना रहती है लोगों को। जैसे श्रावण के मंडे चल रहे हैं, सब सभी लोगों ने फास्ट रखे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे काफ़ी रश है इस मंदिर में। रोज आने वाले लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मंडे को तो स्पेशल लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो यहाँ पे एक स्पेशल प्रोग्राम भी होता है मंडे को यहाँ पे। तो सावन की तीसरे सोमवार को रियासी के ही रंसू से बेस कैंप शिवखोड़ी भवन तक कांवड़ यात्रा निकाली गई और जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने प्रतिभाग किया। वहीं सावन महीने को देखते हुए श्री शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा 27 से 4 अगस्त तक श्री शिवखोड़ी महापुराण कथा का भी आयोजन वहां पर हुआ है शिवखोड़ी के अंदर, जिसमें बड़ी संख्या में संगत भाग ले रही है और व्यास संत श्री सुधांशु जी महाराज अपने प्रवचनों से संगत को निहाल कर रहे हैं। हर मंडे को कांवड़ यात्रा होती है। हमारा 11 जुलाई को श्रावण मास शुरू हुआ था और 14 जुलाई को हमारा पहले मंडे था। उस दिन हमने कांवड़ यात्रा निकाली थी। उसी तरीके से फिर नेक्स्ट हमारा 21 जुलाई था, उसके बाद 27 जुलाई को, तो 27 जुलाई को भी हमारा। राजस्थान के उदयपुर में भी जम्मू निवासी बीडीएस छात्रा श्वेता सिंह की मौत पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रियासी इकाई के ही कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। माड़ी स्थित जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल सिंह डिग्री कॉलेज में ही यहाँ विद्यार्थी परिषद के सदस्य इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए कहा गया कि बीडीएस की छात्रा को पढ़ाई के दौरान वहां पर प्रताड़ित किया गया है और प्रताड़ना की आहत होकर श्वेता को मजबूरन आत्महत्या करने का कदम उठाना पड़ा और परिषद ने इस घटना में शामिल कॉलेज के अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। गोली मारो सालों को, स्मिता के हत्या। मेरा नाम मनन शर्मा है। आज हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारी जम्मू डोडा की बेटी है श्वेता, जो कि उदयपुर में राजस्थान में डेंटल की ट्रेनिंग के लिए गई थी। 2 साल उसको वहाँ पे ट्रेनिंग करते हो गए थे और उसका एक भी एग्ज़ाम नहीं लिया गया था, एक भी सेमेस्टर के उसके एग्ज़ाम नहीं हुए थे और टीचर जो है उसके साथ हरासमेंट करते थे। मतलब कि उसने इतनी बार कंप्लेन भी की लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ और ना चाहते हुए भी उस बेचारी ने सुसाइड करना पड़ा। मतलब हम ये तो डायरेक्टरेट होमगार्ड सिविल डिफेंस एंड एसडीआरएफ द्वारा जीएमसी अस्पताल में 5 दिवसीय सिविल डिफेंस बेसिक कोर्स का आयोजन किया गया। इस बेसिक कोर्स का आयोजन हाल ही में डॉक्टर आप देखिए हुए जो डॉक्टर हैं तीमारदार हैं उनके बीच में विवाद को देखते हुए किया गया है। इस कोर्स में सुरक्षा कर्मियों को स्थिति से निपटने और हर समय सतर्क रहने की बात कही गई ताकि इसी तरह की घटना दोबारा ना हो। जैसा कि आप सभी साहिबान को पता है, पिछली बार हमारे साथ यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें कि एक डॉक्टर पे एक अटेंडेंट की तरफ से अटैक किया गया। उन चीज़ों को, उन इंसिडेंट्स को रोकने के लिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल सर डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी की हदायत और एडमिनिस्ट्रेटर श्री आर.के. कटोच सर के हदायत के अनुसार यहाँ पे हमने 22 तारीख को सिविल डिफेंस जम्मू की टीम के साथ में कोलैबोरेशन करके जीएफपी सिक्योरिटी सर्विसेज का जितना भी अमला या हॉस्पिटल के अंदर में तैनात है उनको 5 दिन का बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाया जो कि आज कंक्लूड हुआ। मेल एंड फीमेल सिक्योरिटी अमला 24/7 डॉक्टरों की सुरक्षा। तो जम्मू में आयोजित रिफॉर्मर जम्मू द्वारा वोकल एक्सीलेंस अवार्ड समारोह का यादगार सांस्कृतिक संध्या के रूप में सामने आया है। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा, जिनकी गर्मियाई उपस्थिति ने समारोह की शोभा बढ़ा दी। कार्यक्रम का संचालन यहाँ
रिफॉर्मर जम्मू के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल गुप्ता और मैनेजिंग एडिटर अमन कपूर ने की है, जिनकी मेहनत और सोच ने इस आयोजन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मंच की शोभा बढ़ाई जाना और जज कृतिका सेठी और एसपी साउथ अजय शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रिया दत्त और अनुभवी पत्रकार मालू शर्मा ने भी इस अवसर पर वहां शिरकत की है। बताते चले कि गुलिस्तान न्यूज चैनल को भी उनकी पत्रकारिता के योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। साथ ही यहां जम्मू और कश्मीर की कला और संगीत क्षेत्र के उभरते और प्रतिष्ठित कलाकारों को भी मंच पर सम्मान देकर उनकी प्रतिभा को सराहा गया। वोकल एक्सीलेंस अवार्ड न केवल एक सम्मान समारोह था, बल्कि ये जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत और युवा प्रतिभाओं को पहचान कर एक प्रतीक बनाकर उन्हें उभारना था। तो जम्मू में जब से ई रिक्शा का संचालन शुरू हुआ है, तब से ई रिक्शा किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में रहा है। ई रिक्शा के संचालन को लेकर अब एक और खबर सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि जम्मू शहर की 15 सड़कों पर ई रिक्शा नहीं दौड़ेंगे और इस खबर के आते ही ई रिक्शा संचालकों में भारी रोष है। इन लोगों को आप देखिए अपनी बात रखते हुए देखा गया। इन लोगों के मुताबिक अगर सरकार ने ये फरमान जारी किया तो वो अपना ई रिक्शा बैंक में खड़ा कर देंगे। बात ये है कि सर जी, जो हमने सुना है कि अब हर जगह चैनल पे आ रहा है कि ऑटो सिटी के अंदर एंट्री नहीं करेगा। सर सिटी में नहीं जाएंगे तो कहाँ चलेंगे बताओ मुझे? इधर से 50 किलोमीटर बॉर्डर पार करेंगे, कहाँ जाना हमने? हमारा घर बार सिटी में है, हम तो सिटी में चलेंगे ना। हम सिटी में एग्री में, बाहर हम एग्री नहीं है। सबसे पहले हमें गवर्नमेंट ने हमें धोखा दिया, सब्सिडी के लिए बोला, हर फैसिलिटी के लिए बोला, हमें हर बात पे धोखा दिया। मरे हमें इतना फंस चुके हैं कि बैंक के केस में हम प्रॉपर अपना घर नहीं चला सकते, प्रॉपर हम अपना घर नहीं, और हम सिटी के बंदे हैं, हमें सिटी में अलाउड नहीं करे ऑटो। ये बहुत बड़ा जो फैसला गवर्नमेंट ने लिया है, जो गलत लिया है। जी सर, हमने 4-5 तो सुरनकोट की ही लसाना की अपर पंचायत के मोहल्ला डिपरी वार्ड नंबर 7 में स्थित प्राइमरी स्कूल की इमारत अपनी हालत पर आंसू बहा रही है। स्कूल की इमारत की जर्जर इमारत स्थानीय लोगों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार स्कूल की इमारत इतनी जर्जर हो चुकी है कि ये कभी भी गिर सकती है, जिससे कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। लोगों के मुताबिक ये इमारत 2014 को बाढ़ के दौरान प्रभावित हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप दीवारों में दरारें आ गई थी। स्थानीय लोगों को अवगत भी कराया गया, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने कई बार शिक्षा विभाग से स्कूल की इमारत की मरम्मत कराने की अपील की, लेकिन अभी तक विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया। तो यहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन है, मतलब 2-3 से ज़्यादा बार भी इसकी एप्लीकेशन भी दी है जेडी ऑफिस में, तो यहाँ पे कुछ जो है इसका कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अंदर दीवार भी बहुत बुरी तरीके से क्रैक हो चुकी है। तो यहाँ पे पानी का बहाव भी है, तो मतलब ये जैसे बेंच में हुआ 2-3 गुज़िश्ता दिनों में, तो अब ऐसा हादसा यहाँ ना हो सके। हम रहने वाले हैं मोहल्ला दुपरी वार्ड नंबर 7 में। ये स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग है जो ये क्रैक है बिल्कुल। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि यहाँ आए तो आके इस स्कूल को चेक करें। हमारे बच्चे छोटे छोटे यहाँ पे पढ़ते हैं। लोगों ने क्या किया कि अपने जो बच्चे हैं यहाँ से वापस करके और स्कूल में एडमिशन करवा ले। इसकी ये वजह है कि ये स्कूल क्रैक है, स्कूल क्रैक है बिल्कुल। ये बिल्डिंग है जो क्रैक है, इसलिए लोगों ने बच्चे वापस कर लिए कि हमने क्या करना है कि हमारे बच्चे ख़त्म हो गए, हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट के पैसों के क्या करना है हमें। न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।